बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो जैसा कि बेटा आप सभी जानते होंगे, अगर आप क्लास 11 10th या 10th 11 12 किसी से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। देखो, मैं शुरू में हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं कि अगर आप सीखने वाले हो तो वीडियो पर रुककर समय लगाना, और अगर आप रटने वाले इंसान हो ना तो अभी वीडियो को एग्जिट मारकर चले जाना। देखो, बुरा मत मानना बात का, लेकिन अगर रटने वाले हो ना तो वीडियो आपके लिए बहुत ही भयानक और दर्द भरा होने वाला है, और अगर सीखने वाले हो तो यार मजा आने वाला है और यहां से सीख कर जाओगे। तो बेटा देखो, आज मैं आपको बता दूं, क्लास 10th का जो साइंस वाला पोर्शन चल रहा है उसमें केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं अभी, भाई फिजिक्स और बायो अभी आगे पढ़ेंगे। जो केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर है 1 और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका वीडियो नंबर बेटा आज 8th है, ठीक है, वीडियो नंबर 8th है। इसके 7 वीडियो कंप्लीट टॉपिक 7 वीडियो में सिखा दिए गए हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको टॉप पे लिंक दे दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहे ना तो आप दूसरी जगह से कहां से कर सकते हैं, आप भाई चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका कंप्लीट सिलेबस तो आपको दे ही चुका हूं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, आज मैंने जैसा कि बोला था, आज हम पढ़ने वाले छुटपुट सवाल। बेटा छुटपुट सवाल हैं लेकिन मचा देंगे बवाल। एग्जाम में क्या मचा देंगे बेटा, बवाल मचा देंगे। छुटपुट सवाल हैं और मचा देंगे बवाल। अब यही बवाल तो हमें मचाना है, एग्जाम को क्या करना है बेटा, सॉल्व करके उसकी धज्जियां उड़ा देनी है पेपर की, और यही होने वाला है। आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आने वाला है। तो देखो, आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हमारे इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जो सिलेबस मैंने पढ़ाया है वो, और ये छुटपुट सवाल है क्वेश्चन, और एक अगला वीडियो इसका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, बहुविकल्पीय का। कर लेते हो ना तो इसके बाहर यार कुछ भी नहीं आना है, और अच्छे से सिखाया है मैंने, लिखवाया या रटवाया नहीं। तो देखो बेटा, आज पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यह है, बोला है निम्न अभिक्रियाओं को अवस्था संकेतों, देखो इस पे ध्यान देना, क्या बोला है, अवस्था संकेत के साथ संतुलित कर लिखो। मतलब संतुलित भी करना है और अवस्था संकेतों के साथ लिखना है। ठीक है, देखो अभिक्रियाएं हैं, समीकरण की बारी आएगी, समीकरण आप बना नहीं पाओगे, फिर आपको होगी प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा मैं ना 2-4 मिनट का समय लेता हूं, आपको थोड़ा सा सिखाता हूं समीकरण के बारे में। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। देखो, चाहो तो नोट करके लिख लेना। अगर आपने मेरी बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पढ़ी है तो आप ये चीज जानते होंगे, नहीं पढ़ी है ना तो यहां पर थोड़ा सा सीख लो और लिख लेना। बस शॉर्टकट में बताऊंगा रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, सपोज जैसे कि A+B है, क्योंकि अभी हमने धातु अधातु का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, धातु अधातु कर शॉर्टकट में समझो आप कि अभी आप कैसे करोगे। बाकी जब धातु अधातु वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर रिएक्शन और डिटेल में आपको सिखा दी जाएंगी। जैसे A और B की क्रिया हो रही है, तो देखो क्रिया करने की क्या संभावना होती है। जैसे A और B क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, A और B क्रिया कर रहे हैं। अब देखो, इन दोनों में एक हो सकता है जिस पर प्लस का चार्ज होगा और एक हो सकता है जिस पर माइनस का चार्ज होगा। सपोज A पर चार्ज है प्लस का 2 और इस पर चार्ज है माइनस का 1, तो क्या होता है ना, देखो हमेशा याद रखना, अब ये प्लस का चार्ज इस पर 2 होगा, इस पर माइनस का 1 होगा, हमने माना है ऐसा। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो पहले तो क्या करा करो ना, जो क्रिया कर रहा है उन्हें जोड़ के ऐसे करके लिख दिया। जो प्लस वाले को हमेशा पहले लिखना, माइनस वाले को बाद में लिखना, अभी के लिए। बाकी मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर और क्लियर कर दूंगा। तो क्या करना है, पहले प्लस वाला लिखना है, बाद में माइनस वाला। जो इसके ऊपर प्लस लगे हैं उतने ही नंबर इसके पैरों में लगा देना। 2 प्लस लगे तो B के पैरों में आप 2 लगा देना, और जो इस पर माइनस लगे हैं उतने ही नंबर आप A के पैरों में लगा देना। मतलब यहां पर 1 लगा दूं। अब जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो पहले से होता है ना, तो 1 को नहीं लिखेंगे। तो जो आपका A और B क्रिया करेगा तो वो क्या बना देगा, AB 2 बना देगा। समझ में आया। इस तरीके से मान लो A पर 2 प्लस है और इसकी क्रिया हो रही है B पर 2 माइनस से। अब क्या होगा, फिर से पहले प्लस वाला लिख दो, बाद में माइनस वाला लिख दो, लिख दिया। अब लिखने के बाद में इसके प्लस इसके पैरों में और इसके माइनस इसके पैरों में, बन गया A2 B2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या करेंगे, ये गलत है। गलत क्यों है, सरल अनुपात निकालते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2, दोनों संख्या कट रही हैं, तो हमारा बचा A और B। मतलब अगर प्लस और माइनस आपस में बराबर हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और नीचे कोई संख्या लगी हुई नहीं दिखती है। क्लियर, इतनी बात आपको रिएक्शन में भी काम में आएगी।
बाकी देखो, अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो तो बेसिक केमिस्ट्री में आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां पर मैंने रासायनिक समीकरण बनाना सिखाएंगे। जाकर वो वीडियो देख लो, और उस वीडियो को देखने के बाद कभी भी केमिकल रिएक्शन बनाने में कोई भी गलती नहीं करोगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बस ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि क्रिया कैसे होगी। अब कोई तुमसे जैसे ना बोले, जैसे कि एक लिखकर दे दिया, किसी ने लिखकर दे दिया A to B। अब वो तुमसे कहे कि इसे आयनों में तोड़ो, कि कैसे पता लगाएं किस पर कितने प्लस है, किस पर कितने माइनस है। देखो, पहले वाला हमेशा प्लस का होता है, तो ये तो पता चल गया A प्लस का होगा, और B कैसा होगा, माइनस का होगा। ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि दूसरा वाला कैसा होता है, माइनस का होता है। लेकिन क्या B के नीचे कोई नंबर लगा है? मतलब यहां पर 1 है, मतलब वो किसका प्लस है, A का, मतलब A पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। और A के नीचे कितना लगा है, 2, मतलब वो किसका माइनस है, B का, तो B पर कितना चार्ज होगा, माइनस के 2। ऐसे करके हम यौगिकों को तोड़ेंगे, जिससे हम रिएक्शन को सीख सकें। अब मैं क्या करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लेना, फिर मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूं। पहले देखो, सिंपल सा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में पहले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले वाले का सवाल क्या बोला है, बोला है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। देखो, 4 केमिकल नेम बोले, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्रिया करते हैं और सोडियम क्लोराइड और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले तो हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखो, यहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस पर कितने प्लस पाए जाते हैं। फिर वही बात आती है कि बेसिक केमिस्ट्री अपनी कमजोर है। अब बेसिक केमिस्ट्री यहां क्लास में बैठ के सीखोगे तो बेटा समय की बर्बादी होगी। यहां सिलेबस चल रहा तो रेगुलर सिलेबस चलाएंगे, बीच में दूसरी चीजें नहीं घुसाएंगे। बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओ ना, और मैंने वहां पर सिखाया है यार किस पर कितना चार्ज होता है। आवर्त सारणी पढ़ो, आवर्त सारणी ही तो ये सब सिखाती है। मत देखो आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो बेसिक केमिस्ट्री में सिखा रहा वो भी सीखो, फिर अपने क्लास को बेहतर बनाते चले जाओ। अब यहां पर मैं थोड़े लिख देता हूं, जैसे कि मुझे सोडियम की जरूरत है। सोडियम पर होता है 1 चार्ज, ठीक है, तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज। और क्या है बेटा, बेरियम होता है Ba, और बेरियम पर होता है 2 चार्ज, क्योंकि ये दूसरे वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, सल्फेट SO4 पर होते हैं 2 माइनस। ठीक है, और क्या है, क्लोराइड Cl पर होता है 1 माइनस। और क्या है, बेरियम सल्फेट, तो वही है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड OH होता है और OH पर होता है 1 माइनस का विलयन जल में क्लोरिक अम्ल, विलयन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और विलयन तथा जल बनाते हैं। बस इतनों की जरूरत पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये चीजें बेटा आप याद रखो कि Na पर 1 चार्ज होता है, Ba पर 2, SO4 पर 2 माइनस, Cl पर 1 माइनस, OH पर 1 माइनस। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो, इसी की बदौलत हम रिएक्शन बनाते हैं। देखो, रिएक्शन क्या कहती है बेटा रिएक्शन कह रही है, पहले वाला पॉइंट, जल में बेरियम क्लोराइड। देखो, बेरियम होता है Ba, क्लोराइड होता है Cl। अभी मैंने पीछे बताया, जब भी लिखते हैं तो पहले प्लस वाला लिखते हैं, बाद में माइनस वाला लिखते हैं। जैसे नाम लिखा है बेरियम क्लोराइड, लेकिन Ba पर होता है प्लस के 2, क्या होता है, प्लस के 2, और Cl पर होता है माइनस के 1। तो ये 1 गया इसके पैरों में, यहां तो पहले से 1 है, और ये वाले 2 कहां जाएंगे, इसके पैरों में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, BaCl2। चाहो तो नॉलेज के लिए यहां पर लिखा रहने दो प्लस माइनस, BaCl2 बना, बेरियम क्लोराइड। दूसरा क्या बोला है, ये क्रिया करता है सोडियम सल्फेट से। देखो, सोडियम प्लस का होता है Na, और SO4 माइनस का होता है, तो Na को पहले लिखा, SO4 को बाद में लिखा। अब एक चीज देखो, Na पर होता है 1 प्लस, SO4 पर होते हैं 2 माइनस। अब देखो, जब Na का प्लस SO4 के पैरों में जाएगा, अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं, क्योंकि SO4 तो पूरा 1 है ना, इस 4 को मत देख लेना कि वो Na के प्लस हो गए, वो गलत हो जाएगा। अब जब इसका प्लस इसके पैरों में गया तो वहां तो पहले से 1 है, और इसके 2 माइनस जो कि जाएंगे Na के पैरों में, तो बनेगा Na2SO4। अब आप चाहो तो इस ब्रैकेट को हटा दो, तो बन जाएगा आपका Na2SO4। अब देखो, इसकी क्रिया हो रही है
और इसकी क्रिया होने पर क्या बन रहा है बेटा, बोला है सोडियम क्लोराइड। देखो क्रिया मैं आपको बता दूं, और उसमें नहीं भी देखोगे तो भी हो जाएगी। कैसे, देखो इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा, यानी कि ये क्रिया करेगा इससे, और इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा। ये कहानी होती है रिएक्शन होने की। देखो जब Ba इसके माइनस से क्रिया करेगा, ध्यान से देखना, Ba इसके माइनस से क्रिया करेगा, तो Ba पहले प्लस वाला लिख दो, बाद में माइनस वाला लिख दो, Ba लिख दिया और SO4 लिख दिया। देखो दो प्लस इस पर है, दो माइनस इस पर है, मतलब दो इसके पैरों में जाएगा और दो SO4 के पैरों में जाएगा। लेकिन मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब बराबर के प्लस माइनस होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बनेगा BaSO4। इसके साथ में देखो और क्या बनेगा भाई, Na और Cl की क्रिया। तो देखो अब Na बाद में है प्लस वाला, Cl पहले है माइनस वाला, लेकिन हम जब यौगिक बनाएंगे तो हम पहले प्लस वाला लिखेंगे, बाद में माइनस वाला लिखेंगे। देखो दोनों पर एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, तो NaCl बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें संतुलित कर लिखना है। तो बेटा जब इसे संतुलित करेंगे ना, तो संतुलित करने के लिए देखो बेटा ध्यान से देखना, इधर Ba कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक, इधर SO4 कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक, इधर Na कितने हैं, दो, और Cl कितने हैं, दो, लेकिन इधर एक एक है, तो इसके पहले आप दो से गुणा करवा दो। अब ये आपकी बैलेंस समीकरण हो गई। ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का जवाब हो गया, लेकिन ये जवाब हो तो गया है, लेकिन अभी भी अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्या बोला गया है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। लेकिन ऊपर वाली थ्योरी पढ़ो, क्या बोला, निम्न अभिक्रियाओं को अवस्था संकेत के साथ संतुलित कर लिखो। हमने संतुलित कर तो लिख दिया, लेकिन अवस्था संकेत कहां है, वो भी तो लगाना पड़ेंगे जवाब देने के लिए। तो क्या बोला है, बोला है जल में बेरियम क्लोराइड। जब कोई भी केमिकल जल में घुला है, इसका मतलब वो लिक्विड अवस्था में, क्योंकि जल कैसी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। तो लिक्विड के लिए लगाते हैं ब्रैकेट में L, इसको बोलते हैं अवस्था संकेत। आगे क्या बोला है, Na2 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी कैसा है बेटा, जल में, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, ये भी लिक्विड अवस्था में है। और आगे क्या है, बोला है क्या विलयन क्रिया करके सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन मतलब लिक्विड, तो सोडियम क्लोराइड भी कैसी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। अघुलनशील मतलब वो घुला नहीं है, इट मींस वो ठोस अवस्था में है। तो BaSO4 जो है वो सॉलिड अवस्था में है। ये हुआ अब आपका राइट आंसर पहला वाला, ये हुआ। और आप इसे और सुंदर करके करना चाहते हो तो रिएक्शन में नाम दे रखे, नीचे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। हो गया, नहीं हो गया, इतना आसान सा काम है। बस थोड़ी सी मेहनत आपकी ये लगनी है कि आपको चीजों को अच्छे से समझना है, तभी तो कर सकते हो। अब जैसे इसका दूसरा वाला सवाल है, देखो दूसरा वाला करते हैं, यहीं पर दूसरा वाला पॉइंट कर लेते हैं। देखो दूसरा वाले में क्या बोला है, बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन वो भी जल में है, से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब समझो यहां पे क्या बोला है, बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम ये होता है, हाइड्रोक्साइड ये होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले प्लस वाला लिख लो, बाद में माइनस वाला लिख लो। देखो Na पर एक प्लस होता है, OH पर एक माइनस, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, NaOH बन जाएगा। इसकी क्रिया किससे हो रही है, इसकी क्रिया हो रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखो H पर एक प्लस होता है, Cl पर एक माइनस, यहां पर H का भी लिख लो, H पर होता है एक प्लस। अब देखो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो HCl ही तो बनेगा, नीचे कोई नंबर नहीं जाएगा। अब इतना होने के बाद में क्या बोला है आगे, आगे बोला गया है आपको रिएक्शन बनानी है। देखो आपको नाम बोल रखा है, अगर आप नहीं भी नाम देखोगे तब भी रिएक्शन कर लोगे। देखो ऊपर मत देखो क्या बोला है, इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया, इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया। जब इसका प्लस इसके माइनस से करेगा, पहले प्लस वाले को लिख दो, बाद में माइनस वाले को लिख दो। अब लिखने के बाद में एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया आपस में, तो कुछ होगा ही नहीं। फिर प्लस, अब इसका प्लस इसका माइनस, तो देखो H और OH, H और OH। अब तुम सोचोगे कि इसे ऐसे लिख दे HOH, लिख दिया HOH, ठीक है, पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला HOH, और एक प्लस से एक माइनस कैंसिल। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इसको हम ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, दो H है ना, तो लिख सकते हैं H2O, यही तो जल का फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने बोला क्या है, अवस्था संकेत। भाई अगर तुमसे कहा जाए इसके अवस्था संकेत लिखो, तो क्या तुम नहीं लिख सकते, पहले तो देख लो बैलेंस है भाई, एक Na, एक Na, एक OH, एक OH, एक H, एक H, एक Cl, एक Cl, बैलेंस तो ये खुद ब खुद है। तो क्या करना है, अवस्था संकेत। देखो क्या बोला है,
सोडियम क्लोराइड का विलयन, सॉरी किधर गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, जल का मतलब लिक्विड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में मतलब लिक्विड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलियम मतलब जल में, और तथा जल, और जल तो बेटा खुद ही लिक्विड होता है, जल तो होता ही लिक्विड है ना, क्योंकि जब उसके विलयन लिक्विड हो रहा है तो जल भी तो लिक्विड ही होगा। जल के बारे में सब जानते ही होंगे। ये बेटा आपका आज का, पहले साइड में स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इस तरीके से हमें थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन गारंटीड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो बेटा आपका दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSDMI, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो पहला वाला पोर्शन है ये तो अभी 24 और 25 वाली परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा भी गया था। क्या आता है कि निम्न के लिए संतुलित समीकरण लिखो। हो सकता है समीकरण ये ना हो, कोई और सी आ जाए, वैसे मोस्टली यही पूछी जाती है। पहली समीकरण क्या है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, आगे बनेगा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इससे हमें ना एक संतुलित समीकरण बनानी है। उन्होंने नामों को लिखकर दे रखा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, और इसे संकेतों से लिखकर हमें क्या बनानी है, संतुलित समीकरण बनानी है। तो देखो पहले क्या करते हैं ना, इसमें जिस जिसकी जरूरत है पहले उसको साइड में लिख लेते हैं। हमें चाहिए बेरियम, अभी मैंने बताया था Ba पर कितना चार्ज होता है 2, और हमें चाहिए क्लोराइड Cl पर होता है 1 माइनस, एल्यूमिनियम Al पर होता है 3 प्लस, सल्फेट SO4 पर होते हैं 2 माइनस, और बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन H पर होता है 1 प्लस, फिर क्लोरीन है हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी हो जाएगा, सोडियम Na पर होता है 1 प्लस, और हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और OH पर होता है 1 माइनस। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। इतनों की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के बेस पर। बाकी ये मैंने देखो बेसिक केमिस्ट्री में सबका बताया, पूरी कंप्लीट आवर्त के बारे में सिखाया, किस पर कितना चार्ज होता है, तो वो चीज वहां से जाके सीख सकते हैं आप। अब देखो बेटा क्या है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड देखो, बेरियम होता है Ba, क्लोराइड होता है Cl, तो हमने पहले लिखा प्लस वाला पहला क्वेश्चन और बाद में लिखा माइनस वाला। अब Ba पर कितना चार्ज होता है +2, Cl पर -1, Cl का 1 गया Ba के पैरों में, Ba के 2 गए इसके पैरों में, तो बन गया आपका BaCl2, इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, भाई देखो Al प्लस का होता है, सल्फेट SO4 माइनस का होता है। अब देख लो Al पर कितना चार्ज होता है प्लस के 3, SO4 पर माइनस के 2, तो क्या करना ना यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना। अब इसके 2 Al के पैरों में और इसके 3 SO4 के पैरों में, बस एक दूसरे के पैरों में दे मारो और रिएक्शन हो जाएगी। आगे क्या बोला है, बोला है बेरियम सल्फेट बनता है, वही वाली कहानी देखो, इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा, तो जब इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा तो बन जाएगा BaSO4। पहले प्लस का लिख दो बाद में माइनस का, देखो माइनस पे 2 प्लस, इस पे भी 2 प्लस, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल, देखो 2 प्लस आएंगे 2 माइनस जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, BaSO4 बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा AlCl, तो भाई देखो Al पॉजिटिव है Cl निगेटिव है। इतना लिखने के बाद में देखो ये वाले 2 मत देखना, इसको नहीं देखते कभी भी रिएक्शन बनाते समय, ये तो बैलेंसिंग में जाता है। अब Cl पर 1 माइनस, Al पर 3 प्लस, तो Cl का माइनस इसके पैरों में, इसके 3 प्लस इसके पैरों में, तो बन जाएगा AlCl3। अब रही बैलेंसिंग की बात, उसने संतुलित भी तो बोला है, समीकरण तो लिख दी है, संतुलित भी बोला है। तो देखो BaCl2, यहां पर देखो यहां पर Cl कितने हैं, अच्छा Cl को छोड़ो, पहले इसे देखो SO4 कितने हैं, 3 SO4 है, 3 SO4 है। अगर मैं इधर 3 भी लगा दूं ना तो Ba3 हो जाएंगे, हाँ बैलेंस हो जाएगा। देखो SO4 3 है, तो आप क्या करना ना SO4 को बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 लगाओ। अब देखो SO4 3 हो गए, लेकिन SO4 के साथ में Ba भी 3 हुए, तो यहां Ba के पहले 3 लगा दो। अब देखो जैसे ही Ba के पहले 3 लगाया, Al कितने हैं 2, तो पहले Al को इधर 2 कर लो। अब देखो इतना इसका पोर्शन बैलेंस हो गया, अब Ba भी बैलेंस हो गया, Cl बचा है 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, ये आपका हो गया पहले वाले क्वेश्चन का जवाब। दूसरे वाले पे चलते हैं फटाफट। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होती है आपकी H2 प्लस में क्लोरीन Cl2, देखो H पर 1 प्लस होता है, Cl पर 1 माइनस होता है, नीचे वाला नंबर कभी भी क्रिया में भाग नहीं लेता। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, 1 माइनस से 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा HCl। बैलेंस करने के लिए 2H इधर है 2 Cl इधर है, तो पहले 2 से गुणा करवा दीजिए 2HCl बन गया। ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। तीसरा वाला क्या है, सोडियम।
सोडियम होता है आपका Na, क्रिया किससे हो रही है? जल से, जल से, तो जल H2O, देखो H पर 1 प्लस O पर 2 माइनस, क्योंकि ये दो OE के तो रहे होंगे। अब देखो क्रिया कैसे होगी भाई, H2O जो है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, अभी पिछले रिएक्शन में बताया था, तो OH H प्लस का OH माइनस का, तो इसका ये Na प्लस का होता है, तो ये Na इससे क्रिया करेगा, बना लेगा NaOH, प्लस में H अकेला रह गया, तो दो हाइड्रोजन क्रिया करके बना लेंगे H2। बैलेंस करने के लिए आप इससे पहले 2 लगा देना, जैसे ही इससे पहले 2 लगाओगे देखो ये दोनों H मिलकर H2 बन गए, और 2 OH थे तो यहां OH को 2 कर दो, Na 2 हुए, Na के पहले 2 लगा दो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं साइड में रहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बेटा फटाफट से आप तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो देखो बेटा आपका आज का अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पता है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है, जो आपकी करंट की सिलेबस की बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ X विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, मतलब उससे हम क्या करते हैं, सफेदी करते हैं, मतलब जिस चीज पर उसे लगाए तो वो सफेद हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला है पदार्थ X का नाम तथा सूत्र बताओ, मतलब उसने हमसे क्या पूछा है, पहले ऑप्शन में पूछा है पदार्थ X का नाम, और दूसरी चीज पूछी है पदार्थ X का सूत्र। ये दो चीजें तो उसने हमसे पहले पॉइंट में पूछी हैं। दूसरे पॉइंट में पूछा है जो भी पदार्थ X है उसकी जल के साथ क्रिया। देखो सफेदी करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है ना, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिख लेना आप, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है ना वो होता है CaO। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है, देखो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो इसकी कुछ रिएक्शनों को भी सीखेंगे। अभी सिलेबस अपना खत्म नहीं हुआ, शुरुआत है। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है तो मैं यहां पर आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट बोला है पदार्थ X की जल के साथ क्रिया, मतलब जो CaO है इसकी क्रिया किससे करवा दो, जल से। जल को हम लिख सकते हैं HOH, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखो ये क्रिया कैसे होती है भाई, इसको देखो, एक तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक और नाम होता है बिना बुझा चूना, ठीक है। अब देखो जब इसकी जल के साथ क्रिया होगी, कैसे क्रिया होगी, देखो भाई जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है Ca पर होता है 2 प्लस, O पर होता है 2 माइनस। अब यहां पर एक नई चीज सीखो, जैसे Ca पर 2 प्लस है, मतलब Ca 2 बॉन्ड बना सकता है, जिस पर जितने प्लस है जितने माइनस होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। और इस बॉन्ड बनाने की ताकत को या क्षमता को कहते हैं, या खूबी को कहते हैं संयोजकता। वो प्लस माइनस होते हैं ऑक्सीकरण संख्या, और ये होती है संयोजकता। 11th में डिटेल में इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अभी यहां पर थोड़ी सी जरूरत है तो आप बस इसको थोड़ा समझिए, बाकी बेसिक प्लेलिस्ट में मैंने ये सब चीजें सिखाई है, डिटेल में वहां से जाकर जरूर सीखिएगा। तो देखो कैल्शियम अब ऑक्साइड, O का होता है माइनस के 2, तो दोनों मिलकर 2-2 बॉन्ड बना लेंगे। अब क्या हुआ ना, जब इसके पास H और OH आए तो क्या होगा, पहले कैल्शियम और O पर क्या करेगा ना, H आकर जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। जैसे ही H जुड़ेगा, O की संयोजकता होती है 2, लेकिन यहां पर तो दिख रही है 3, लेकिन O पर माइनस तो 2 ही होते हैं, तो क्या करेगा, O एक रिश्ता इससे तोड़ देगा, अब वो दोनों से रिश्ता बना सकता है। फिर क्या होगा, कैल्शियम का दूसरा बॉन्ड खाली हो गया, तो H गया था, OH तो बाकी है, तो इस पर OH आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है ये, और बन जाता है Ca। इसको हम बंद करके लिख सकते हैं, 2 OH है ना, तो एक OH दूसरा OH, तो इसे हम बंद करके ऐसे लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अगर 3 जुड़े होते तो CaOH का होल थ्राइस, लेकिन Ca पर कभी 3 नहीं जुड़ सकते, Al के केस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। देखो कितना आसान था ये बेटा, आपका अगला क्वेश्चन हो गया। साइड में पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन देखो सिंपल सा ये है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। देखो वायु में जलाने से पहले Mg रिबिन को साफ करते हैं क्यों, मतलब जब वायु में Mg रिबिन को जलाया जाता है तो इसे साफ करते हैं क्यों। देखो क्या होता है ना, Mg सामान्य ताप पर, और ये चीज याद रखना, नम वायु की उपस्थिति में क्रिया करके, और ये चीज याद रखना, MgO ऑक्साइड बनाता है जो Mg रिबिन की सतह को ढक देता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले इसे रेगमाल से साफ करते हैं।
रेगमाल क्या करता है, जैसे घर पर पेंट वगैरह होता है, रेगमाल से वो दीवार साफ करते नहीं करते, वो सारी गंदगी को इरेज कर देता है और सतह को बिल्कुल चिकना बना देता है इरेज करके। देखो क्या होता है, समझो इस रिएक्शन में हुआ क्या यार, ये तो देखो थ्योरी है, समझते हैं। जैसे सपोज मान लो ये मेरे पास Mg का रिबिन है, मान लो ऐसा, ये क्या है बेटा, Mg का रिबिन है। अब भाई ये आया ऑक्सीजन के संपर्क में, और ऑक्सीजन कैसी है, नम है, नम ऑक्सीजन है, नमी वाली। अब ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन इससे क्या करेगी बेटा, क्रिया करने लगेगी, और इससे ऑक्सीजन क्रिया करके जब ऑक्सीजन Mg से क्रिया करती है ना तो बनता है MgO, क्योंकि देखो Mg पर होता है 2+ और O पर होता है 2-, इसके दोनों प्लस इसके पैरों में, इसके दोनों माइनस इसके पैरों में, तो बन जाता है Mg2O2, और 2 एकम 2 2 एकम 2, जैसे कि मैंने सिखाया था कट जाता है, तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ये जो रिबिन था, ये जो रिबिन था, अब ये वाली क्रिया हो गई नम वायु के संपर्क में आने पे, तो जो रिबिन था यूं करके, ये हमारा रिबिन था ना, अब इस रिबिन पे क्या हुआ, पूरा Mg ने क्रिया नहीं करी है O से, सिर्फ सबसे पहले क्रिया कहां होगी, सतह पर होगी ना, ऊपर वाली सतह पर, जहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन संपर्क में आएगी। भाई मैं अगर किसी चीज में, जैसे मैं पानी में हाथ डालूं, तो पानी में जब मैं हाथ डालूंगा तो सबसे पहले मेरी हथेली संपर्क में आएगी ना, तो अगर वहां कोई केमिकल है तो क्रिया यहां पर होगी ना, पूरे हाथ में थोड़ी ना हो जाएगी एकदम से। अगर मैं उसको घुसा दूंगा उसके अंदर तो हो जाएगी। जैसे कहीं पर आग जल रही है और मैं हाथ यूं करके रखूं तो मेरा हाथ केवल नीचे से जलेगा ना, पूरा हाथ थोड़ी ना जल जाएगा अंदर तक, पहले नीचे से जलना स्टार्ट होगा। अब मैंने हाथ को पूरा आग के अंदर डाल दिया और क्रिया हो जा रही है, हो जा रही, तो धीरे धीरे करके मेरा हाथ पूरा जल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो केवल एक सतह से जलता है, जो सतह उस पदार्थ के संपर्क में होती है, वहां से संपर्क में आके वहां से क्रिया होगी, तो यहां से हाथ जलना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से रिबिन के सतह जो है ऊपर वाली, तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे ना ऐसे कर कर यूं कर कर एक परत बनने लगेगी, और इसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी यूं कर कर, इसके ऊपर की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके रिबिन, और ऐसे करके एक परत बन जाएगी। और ये परत किसकी है, ये परत है MgO की, और अंदर कौन है, अंदर अभी भी Mg मौजूद है, इसके ऊपर परत चढ़ गई MgO की। अब क्या होगा, अब भाई जब हमें Mg को जलाना है, तो Mg को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, ये MgO जो ऊपर बैठा हुआ है, भाई पहले तो सतह इसकी है संपर्क में, अंदर आग थोड़ी ना घुस जाएगी, पहले ये जलेगा, पहले ये जलेगा, फिर अंदर की चीज जलेगी। अब MgO जलेगा नहीं, तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर हमें Mg को जलाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेगमाल लेते हैं। अब रेगमाल में ना इस तरीके से दांत टाइप होते हैं, धीरे धीरे करके ना नोक के टाइप बनी होती है ऐसे करके, तो उसको लेते हैं और रिबिन पे पकड़ के यूं करके घिस डाला। अब ये सतह सारी Mg की सतह क्या होगी, चूरा चूरा होके अलग हो जाएगी MgO की सतह, और अंदर से हमें साफ रिबिन मिल जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा। मैं बेटा साइड में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मजा आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में तो सब आएगा, बस थोड़ा सा समय लगता है चीजों को सीख के, यही तो मजा है साइंस को पढ़ने में, अगर उसे सीख कर पढ़ा जाए। तो चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। देखो बेटा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये वीडियो खत्म, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSDMI। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? देखो कहानी तो सिर्फ इतनी सी ये है कि FeCu से अधिक क्रियाशील धातु है, जिस कारण Cu आयन का विस्थापन Cu में कर देता है। कैसे करता है अभी समझाऊंगा, लेकिन मैंने पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर में, क्या पढ़ाया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में एक नोट लिखवाया था। जो श्रेणी ये लिखी हुई है, जो तत्व यहां है, बचे हुए तत्व मैंने यहां लिख दिए, जो कि इसके नीचे आएंगे। पीछे अपने नोट्स में जाके अगर आपने पढ़ा है तो देखो जाके, नहीं तो पीछे वीडियो में देख लेना, आपको टॉपिक दिख जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता का घटता क्रम होता है, मतलब जो सबसे ऊपर धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील, नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या करती है, कम होती चली जाती है। अब आप एक चीज देखो, क्या बोला है, Fe धातु कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, अभी बताया था Cu पर 2+ होंगे, SO4 पर 2-, तो बन गया CuSO4। अब जब Fe कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलयन तो जो होता है ना, ये नीले रंग का होता है इस आयन की वजह से, Cu++ आयन की वजह से नीले रंग का होता है। अब मैंने पीछे पढ़ाया था, देख लो यहां पर, देखो Cu कहां पर है बेटा, Cu ये रहा, और Fe कहां पर है, ये रहा, मतलब Cu से Fe कैसा है, Fe ज्यादा क्रियाशील है, तो Fe क्या करेगा, इसके स्थान को बदल देगा और Cu हट जाएगा वहां से। सिखाया था बेटा विस्थापन अभिक्रिया में, तो क्या होगा, बन जाएगा आपका FeSO4, FeCu का स्थान ले लेगा और Cu को अलग कर देगा। जब कोई तत्व इस तरीके से अकेला लिखा होता है ना, तो इस पर कोई भी प्लस माइनस
नहीं होता है। और यहां पर देखो Fe पर कुछ नहीं था, 0 था, और यहां पर FeSO4 बना है, मतलब Fe पर कितने प्लस हैं? 2 प्लस है, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस होते हैं। और इसका जो रंग होता है ना, इसका जो रंग होता है, इसका रंग होता है हरा भूरा, हरा भूरा, ठीक है, याद रखना। अब क्या हुआ, इसका नीला रंग क्यों गया भाई? Cu डबल प्लस का कन्वर्जन हो गया Cu0 में। वो ऐसे ही बोल सकता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हरा भूरा हो जाता है, क्यों? तो आप लिख दोगे भाई Fe Cu से अधिक क्रियाशील धातु है, जिस कारण Fe डबल प्लस आयन में बदल जाता है, और जिससे विलयन का रंग हरा भूरा हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो पहले, आप ले लिया बेटा? तो बेटा आज के लिए देखो इस वीडियो में छुटपुट सवाल खत्म हो गए। इस चैप्टर से मैंने आपको पूरी निजात दिलवा दी है, बस एक बहुविकल्पीय का वीडियो रह गया, जो कि इसका अगला वीडियो हो जाएगा, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसी तरीके से अब हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, और धीरे धीरे करके कंप्लीट साइंस आपको सिखा दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोको, और अगर कोई परेशानी है तो कमेंट में बताओ, और अगर अच्छा लगता है तो भी यार मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे हौसला मिलता है आप लोगों की तारीफ से, ठीक है? तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो किसी कारणवश कोचिंगों वगैरह में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब पर भी किसी अदर चैनल पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर चार्ज लगता है। अपने चैनल पर अगर साइंस है और 11th 12th की केमिस्ट्री है, वो आपको लाइफ टाइम फ्री पढ़ाई जानी है, ठीक है बेटा? तो आपसे अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ।